तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन सेल यानी कोशिका के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी का आज हम सेल से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब सेल से कोशिका कहते हैं इसे। सेल यानी कोशिका। सेल के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सेल के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है जो सेल जो है इसका खोज किसने की है। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने की है? इसको डिस्कवर की है रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर किसने की है? रॉबर्ट हुक ने, और वो 1665 में इसका खोज की है। लेकिन वो एक डेथ सेल के ऊपर खोज की है। डेथ सेल के ऊपर एक खोज की है। लेकिन एंटोनी वैन लियन हुक ने 1678 में एक लिविंग सेल की खोज की है। तो हमें यह पता चला डिस्कवर किसने की है। एक सेल जो है, ये सेल किसने डिस्कवर की है? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन एक डेथ सेल के ऊपर। और एंटोनी वैन लियन हुक ने वो 1678 में लिविंग सेल के ऊपर एक खोज की है। लेकिन द फादर ऑफ सेल, मतलब सेल का पहला खोज रॉबर्ट हुक ने की है। तो इस चाहे वो डेथ सेल हो या लिविंग सेल हो, इसीलिए इसका जनक, मतलब इसका खोज पाने वाला पहला इंसान है रॉबर्ट हुक। तो अब हम जानेंगे सेल जो है इसका भी छोटा होगा बड़ा होगा। तो इस दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्मॉल सेल ऑफ दिस वर्ल्ड। स्मॉल सेल ऑफ दिस वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे बड़ा सेल इस दुनिया में जो है सेल, वो है लार्ज सेल जो है वो है ईक सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, मतलब ईक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ये सबसे बड़ा सेल है। लेकिन जो हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल कौन सा है, और सबसे लंबा सेल कौन सा है? स्मॉल, लार्ज एंड लॉन्ग सेल ऑफ आवर बॉडी। सबसे स्मॉल सेल जो है वो है स्पर्म। ये मेल में पाया जाता है, यानी शुक्राणु जो है। और सबसे बड़ा लार्ज सेल ह्यूमन बॉडी का जो है वो है ओवम, यानी फीमेल में पाया जाता है। और ये स्पर्म से 20 गुना ज्यादा बड़ा ये ओवम है। और सबसे लॉन्ग सेल जो है वो है न्यूरॉन सेल जो हमारे ब्रेन सेल है, इसे ये सबसे लंबा सेल होता है। ये हो गया डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लियन हुक, एक डेथ सेल के ऊपर और एक लिविंग सेल के ऊपर। उसके बाद इस दुनिया में सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा ईक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, और स्मॉल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है स्पर्म है, मेल में पाया जाता है। और लार्ज सेल सबसे बड़ा जो है वो है ओवम, फीमेल में पाया जाता है, और ये स्पर्म से 20 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और लॉन्ग सेल जो हमारे बॉडी में सबसे लंबा सेल है वो है न्यूरॉन सेल, जो ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाता है। तो ये हो गया पूरा सेल की जो हमारे इंट्रोड्यूस जो है। लेकिन और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईटा चाहिए, है ना? ईटा यानी ब्रिक्स। उसके बाद उससे क्या होता है? एक दीवार होता है ना? दीवार, वॉल होता है। उसके बाद क्या होता है? एक रूम होता है। और रूम के बाद क्या होता है? एक हाउस, पूरा घर होता है ना? घर होता है। इसी तरह हमारे ये ईटा एक सेल, इस सेल से क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू यानी उत्तक होता है। इस टिश्यू सेल जोड़ के टिश्यू होता है, यानी उत्तक होता है। और उत्तक जोड़ के यानी टिश्यू जोड़ के क्या होता है? एक ऑर्गन होता है। और ये ऑर्गन जोड़ के क्या होता है? बॉडी होता है। और इस बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे बहुत सारे सिस्टम होता है और एक बेसिक बहुत सारे ऑर्गन लेके एक सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम से हमारे बॉडी
चलता है। तो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सेल के ऊपर। सेल जो है, सेल एक अंक नहीं है, ये एक यूनिट है, इकाई है, एक इकाई है, एक इकाई है, मतलब एक यूनिट है। ये एक यूनिट है, ये सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है, जिसका अंदर और बहुत सारे अंक है। ये एक सिर्फ अंक नहीं है। तो इस सेल के ऊपर हम अगले एपिसोड में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए खुदा हाफिज।